प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब वह प्रेम का, आनंद का अपार सागर हैं जो कि हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देते हैं। ऐसो जन्म बहुर नहीं पाए हो, जात उमरिया बीती। सारी सांसें बीतती जा रही हैं। ये सबको पता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डर। पता है ना ये सबको। फिर भी इस मनुष्य जन्म के अनमोल तथ्य को हम समझ नहीं पा रहे। साहिब ये कोई चेतावनी नहीं दे रहे हमें कि समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ ना। साहिब केवल हमें बहुत प्यार से, क्योंकि साहिब क्या है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। वो प्रेम का सागर है ना, तो फिर वो हमें चेतावनी क्यों देंगे। वो बहुत करुणा से, बहुत दया से, बहुत प्यार से हमें समझाते हैं कि समझो ना, हमें ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार वो अवसर नहीं मिलेगा कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हम कर पाएं। भई प्राप्ति मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन दी एहू तेरी बरिया। अवरी कहाज तेरे किते ना काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। नानक जी भी यही बताते हैं। नानक जी क्या कहते हैं कि ये मनुष्य की देही क्यों मिली है। भई प्राप्ति मानुख देहुरिया, कि ये मनुष्य का जन्म तुझे मिला है ना, जो प्राप्त हुआ है आत्मा, ये किस लिए हुआ है। गोविंद मिलन दी एहू तेरी बरिया, ये गोविंद से मिलने के लिए बारी मिली है, टर्न मिली है। गोविंद का मतलब है, गो मीन्स इंद्रिया, विंद मीन्स चलायमान। जो इंद्रियों के संग चलायमान किए हुए ना, उससे भी, और जो इंद्रियों के संग चलायमान नहीं होता उससे भी, उस अविनाशी से मिलने के लिए मिली है। अवरी काज तेरे कितने ना काम, कहते हैं और दुनिया के जितने भी काज करने में लगा हुआ है ना, तो वो तेरे कुछ काम नहीं आने वाले। कब काम नहीं आएंगे, अभी तो काम आ रहे हैं, अभी तो हमें दिखता है सारे काम तो हमारे काम आ रहे हैं, तभी तो हम कर रहे हैं। हम कोई मूर्ख थोड़ी ना है जो हम कर रहे हैं। ये अंत समय के लिए कहते हैं नानक जी। अवरी काज तेरे किते ना काम, मिल साधु संगत भज केवल और नाम। कहते हैं मात्र केवल सच्चे नाम को जान ले। कब जाना जाएगा, जब साधुओं की संगत में जाएगा तब। और जब उनसे मिल जाए तो फिर क्या कर, फिर बस भज केवल नाम। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि उन साधुओं के पीछे पीछे लग जाओ, उनके पर्स उठाने लग जाओ, उनकी गाड़ियां चलाने लग जाओ, उनकी चमचा चाकरी करने लग जाओ। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि केवल मात्र भक्ति करो। भक्ति करो, साथ में सही तौर पे जीवन यापन करो, दूसरों की मदद करो। जो परमात्मा ने हमारे जीवन में आत्माएं दी हैं, वो सब हमारे कर्मों से आई है हमारे पास। तो अपने कर्मों को हम उतार पाएं और बड़े प्यार से सहर्ष उतार पाएं, ऐसा यत्न करो। आगे कहते हैं, उम्र रेत सी फिसल गई, श्वास गिनती गए गिन। उम्र रेत सी फिसल गई, श्वास गए गिनती गिन। अब भी जाग ले रे बंदे, कर ले साहिब प्रीति संग। कहते हैं साहिब के संग प्रीति कर ले। ये जीवन जो है ना, ये तो रेत की भांति हर एक श्वास फिसलती ही जा रही है।
नहीं जा रही हो तो बता दो, रोक सकते हो। मुट्ठी में रेत बीज के देखो, जितना बीजते जाओगे गिरती जाएंगी। ऐसे ही सांसों को कितना रोकोगे, ये तो फिसलती जाएंगी। पहले के ज़माने में पता है, देखो आज आपको एक और नुक्ता बता रहे हैं। गिनती की सांसें मिली है ना, इनको संभाल के जीना सीख जाओ। रेत अगर मुट्ठी में से नहीं फिसलानी ना, तो मुट्ठी को कसो मत, आराम से पकड़ो और मुट्ठी को ऐसे रखो। ऐसे करोगे तो गिरेगी रेत, ऐसे कर लो, फिर क्या होगा, थैली के बीच में रुक जाएगी रेत। पहले के जो योगी जन होते थे ना, वो इतनी अच्छी तरीके से योग साधनाएं करते थे कि प्राण शक्ति को खर्चते ही नहीं थे, ज़्यादा श्वासों को खर्चते नहीं थे, ना ज़्यादा श्वासें खर्चते थे तो ना ज़्यादा वेस्ट होती थी। अब जब ज़्यादा यूज ही नहीं करेंगे तो लंबे समय तक जिएंगे, ये भी जीने का एक तरीका है। और हर श्वास पे जितनी श्वासें नहीं भी लेते थे ना, बीच में वो जो ब्लैंक टाइम होता था ना, उसमें वो प्रभु से जुड़े रहते थे, तो वहाँ से एनर्जी और मिलती रहती थी। ये लॉन्ग लाइफ टाइम जीने का बेस्ट तरीका है, और इससे हम बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं, शरीर भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन भी स्वस्थ रख सकते हैं, और लंबा समय जीवन यापन भी कर सकते हैं। कितने फायदे हैं एक छोटे से नुक्ते से। आगे साहिब कहते हैं, कबीरा चढ़े गगन ऊपर, फिर भव जग जीती। गगन बाहर नहीं भीतर है, और भीतर वह है वही बाहर भी है। ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को तो यही ढूंढ में ढूंढ। बाहर रहा सो भीतर दिखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे, कहे कबीर ये अविनाशी हंसा, आवागमन नशावे। पहले अंदर ढूंढ लोगे तो बाहर की खोज आसान हो जाएगी। जिसको अंदर नहीं मिलता उसको बाहर भी कुछ नहीं मिलता। जो बाहर ही बाहर रह जाता है ना, अंदर नहीं आता, उसको फिर कुछ नहीं मिलता। उसको अंदर बाहर का अंदर करना ही नहीं आता। क्या है अंदर बाहर, बाहर अंदर। श्वास बाहर से खींच रहे हो, अंदर लेकर जाते हो, अंदर से बाहर फेंक देते हो, फिर अंदर लेकर जाते हो। अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर है। समझने का हेर है। समझ में जिसकी आती है वो समझ जाता है, जो जिसको नहीं समझ में आती वो नाड़ी हो जाता है। भीतर गगन जो चढ़े मन, फूटे माया जाल, जीत जग फिर आप हो, ना रहे कोई सवाल। खुद में ही खुद की जीत हो जाती है। जगत से जीत से पहले खुद की जीत बहुत ज़रूरी होती है। एक प्रार्थना सुनी है आपने, बचपन में मैंने सुनी थी अपने स्कूल टाइम में। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। सुनी हुई है आप सबने ये। मुझे ना बचपन में ये समझ में नहीं आता था कि मन की जय, खुद की जय करेंगे, दूसरों की जय कैसे होगी फिर उसमें। आज समझ में आता है कि मन की इतनी शक्ति होगी, जब आत्मा प्रज्वलित होगी तभी तो दूसरे घटक को प्रज्वलित करेंगे। जब खुद ही जिया बुझा पड़ा है तो दूसरे के घर में उजाला कहाँ से करेंगे। जो खुद अंधेरे में बैठा हो वो दूसरों को चांदना कहाँ से देगा। जिसके खुद के घर में आग लगी होगी वही तो आग बांटेगा। जो खुद बुझी हुई लकड़ियां लेकर बैठा है, भला वो आग कैसे बांटेगा। वो तो लकड़ियां ही बांटाएगा बस। समझे ना। इसलिए ज्ञान अग्नि का दीपक जब घट में खुद के उजागर होता है तो खुद की जय होती है। दूसरों की वाहवाही करने से क्या होगा। मेरा गुरु तो जी इतना पहुंचा हुआ है, मेरा गुरु तो सिद्ध साधक है, मेरा गुरु तो, अबे तेरा गुरु तो झंडे गाड़ने वाला है, तू क्या करने वाला है। तू अपनी गिरबान में झांक के बता। तेरा बाप दादा तो करोड़पति था, तू तो भिखारी है, तू तो भीख मांग के गुजारा करे। तू तो शराबी है, नीरा, तने तो सारे किले बेच दिए। तू अपनी औकात बता ना। तेरे बाप दादा तो जा लिए। समझ गए अब क्या मतलब है इसका। इस बात का, इस वाणी का यही मतलब है कि दूसरों की जैसे पहले
अपने पुरखों की वाहवाही आपको अपनी जुबान से गानी नहीं पड़ेगी, आपकी जुबान खुद ब खुद वो बन जाएगी जब आपकी करनी ऐसी होगी। तो लोग पूछेंगे इसके पुरखे कैसे होंगे जब इसमें इतना दम है। तो कोई शराबी होगा, कोई होगा दूसरों के साथ बदतमीजी करने वाला, अत्याचार करने वाला, उसके पुरखों को पूछेंगे लोग, यूं कहेंगे ए किसका जमड़ था, नाश ठा दिया इसने तो, इसने तो नाए जाम दी इसकी माँ। क्या कहवाया? इसने तो नाए जाम दी इसकी माँ। और कोई अच्छे कर्म करने वाला हो, सबकी पूछ करता हो, सबको मान सम्मान देता हो, सबकी इज्जत करता हो, उसके यूं कहेंगे ए इसी सी औलाद है ना राम सबके घर में देवे। क्यों? ये इतने अच्छे लखन ला रखे इसके माँ बापों ने। ए बेटा उरे आइए, किसका है तू, कौन से गांव का है, कितना आया है, सारे उसके बायोडाटा पूछेंगे। फिर दादा कौन है, परदादा कौन है, अगली पिछली सारी पीढ़ी पूछ लेंगे उसकी। क्यों पूछी गई? वो उसकी करनी ने अपने आप ही बखान करवा दिया उसका। देख लो करनी में कितना दम होता है। भगीरथ ने करनी करी थी, तब गंगा जी धरती पे धरा दाम पे उतरी थी। और किस लिए उतारी थी उन्होंने? सब पूर्वज जितने भी कुकर्मी थे ना, मरे पड़े थे ना, सबको उतार दिया था। इसीलिए कहा जाता है जननी जने तो भगत जन, और या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, अरे काहे गवावे अपना नूर। जब प्रथम बार मैंने ये वाणी सुनी थी तो मेरी रूह कांप गई थी। और कहते हैं जो एक बारी भक्ति के रास्ते पर चला जाता है ना, साहिब उसके परिवार में जरूर कोई ना कोई भगत जरूर बना देता है। अपने आप से श्रृंखला चल पड़ती है फिर वो। तो आगे चलते हैं। साहिब कहते हैं कहें कबीर सुनो भई साधो, जीवित भीतर होए, मन साहिब से जुड़ गया, भवसागर तब जाए खोए। जिसका मन साहिब से जुड़ जाता है और जीवित ही जुड़ता है, और ये जीवित मन जब जुड़ता है अंदर में परमात्मा से, तो भवसागर पहले ही छूट जाता है। जीवित मरिए भवजल तरिए, इसी को कहा जाता है। साहिब ने इसीलिए कहा है कि कबीरा चढ़े गगन के ऊपर, फिर भवजल जीती। भव सागर को जीतने का इससे सरल आसान तरीका नहीं है। ये भजन हमें डराने के लिए नहीं है, ये भजन मात्र हमें जगाने के लिए है। देही नश्वर है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आत्मा अविनाशी है, उसको जब हम जान लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित हो जाती है। समय सीमित है, इसलिए जागने में देरी करने का कोई फायदा नहीं। साहिब हमारे कितनी पास हैं, इतनी पास हैं जहां प्रेम है वहीं साहिब हैं। हम साहिब के आज ना हुए, अभी ना हुए, क्वेश्चन है ये सब आपके लिए। हम साहिब के आज ना हुए, अभी ना हुए, तो फिर आखिर कब ही होंगे? हम निज घर आज ना गए, अभी ना गए, अभी से तैयारी ना की निज घर जाने की, तो फिर कहाँ जाने की तैयारी हम कर रहे हैं? हमें साहिब चाहिए या और कुछ चाहिए, ये भी फैसला हमारा खुद का ही है। जहाँ दयाल है वहाँ काल नहीं है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं है। देख लो आप स्वतः ही, आप प्रकाश कर दो, कितना भी गहरा अंधेरा हो, एक दीपक जला दो, कुछ क्षण में ही वहां सब दिखने लगता है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आज आपके घटों में जो अंधेरा था वहां पर एक प्रकाश की किरण मैं जगा पाई होंगी, उजागर कर पाई होंगी उस प्रकाश को, जिसमें आप जाना चाहोगे, अपने आप को समाना चाहोगे और सच्ची प्रीत केवल मात्र साहिब से करना चाहोगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं कि आप सभी में ही भक्ति का वो सुरूर जागृत होगा
जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भक्ति करने के लिए प्रेरित हो गए होंगे, और जो भक्ति कर रहे हैं वो अपनी प्रीति को, साहिब के प्रति लगन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने अंदर में बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, ताकि हम सभी इस भवसागर को पार करके उस परम पिता परमात्मा में सदा सर्वदा के लिए समा जाएं। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। दया करो मेरे साईं, देओ दया की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात।